विशाल तेल भंडार, समृद्ध जीवन स्तर और फीफा विश्व कप की मेजबानी का सम्मान, इन पहलुओं में क्या समानता है? उत्तर सरल और स्पष्ट है, कतर। मध्य पूर्व के दुर्जय खिलाड़ियों में से एक कतर ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। फिर भी समृद्धि और प्रतिष्ठा के इस आवरण के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो कतर नहीं चाहता कि सार्वजनिक हो। क्या आप जानते हैं कि इजराइल हमास के वर्तमान संघर्ष के बीच कतर ही है जिसको सर्वाधिक लाभ मिलेगा, भले ही इसके लिए उसे मानवता के सार से समझौता करना पड़े। कतर की संपत्ति और प्रभाव निर्विवाद है, लेकिन वह एक गहरे आयाम के साथ मौजूद है जिसे कम ही स्वीकार किया जाता है। मिडिल ईस्ट की जटिल भू राजनीतिक गतिशीलता में कतर की भूमिका विशेष रूप से इजराइल हमास संघर्ष के संदर्भ में वैश्विक मंचों पर उसकी नैतिकता और नैतिक विकल्पों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। तो नमस्कार मित्रों, और आज हमारी चर्चा कतर के इसी स्थिति पर होगी और क्यों असामाजिक तत्वों के प्रति उसका विशिष्ट प्रेम आज भी बहुतों की दृष्टि से छुपा हुआ है। कतर का वैश्विक कद काफी सुदृढ़ है और इसकी अर्थव्यवस्था समृद्ध है, जो इसे दुनिया के सबसे धनी और प्रोग्रेसिव देशों में सम्मिलित करती है। कतर की आर्थिक शक्ति का आधार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अपार संसाधन है। ये संसाधन इसकी वित्तीय शक्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो सरकारी राजस्व का 70% से अधिक, सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक और निर्यात आय का लगभग 85% से अधिक मात्रा रखती है। वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े सिद्ध प्राकृतिक गैस भंडार और दूसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातक के साथ कतर ऊर्जा क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव रखता है। फिर भी इस चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे कड़वी सच्चाई छिपी है, आतंकवाद को प्रायोजित करने में कतर की भागीदारी। यदि पाकिस्तान के पास मजबूत आर्थिक रीढ़ होती और आतंकवाद को प्रायोजित करने के साक्ष्य को छुपाने हेतु पर्याप्त संसाधन और दिमाग होता तो वह कतर ही होता। सच कहा जाए तो कतर फिल्म ओपेनहाइमर के इस कथन का जीवंत अवतार है। शौकिया सूरज की तलाश करते सत्ता छाया में रहती है, अर्थात सत्ता पूरी तरह तिकड़मों का खेल है। अपने कृत्यों के लिए कुख्यात आतंकी संगठन हमास के साथ कतर के संबंध वास्तव में काफी विवादास्पद है। अगर कतर ना होता तो हमास दशकों पूर्व ही समाप्त हो चुका होता। परंतु आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीनी, जो व्यवहारिक रूप से पाकिस्तानियों जितने ही भोले हैं, उनमें इजराइल पर हमास के कायरतापूर्ण हमलों के विरुद्ध विजय मार्च निकालने का साहस कहां से आता है, बावजूद इसके कि इन हमलों की क्रूरता किसी से नहीं छिपी है? हमास समर्थकों में निर्दोष इजरायलियों के विरुद्ध हमास के बर्बर अपराधों को उचित ठहराने का इतना दुस्साहस कहां से आता है? किसी शक्तिशाली संस्था के समर्थन के बिना तो यह संभव नहीं है, और वह संस्था है कतर। इसकी सीमाओं के भीतर अल जजीरा जैसे प्रभावशाली प्रोपेगेंडा आउटलेट की उपस्थिति कतर के प्राथमिकताओं पर स्पष्ट इशारा करती है। आतंकवाद का समर्थन करने में कतर की भागीदारी का विशिष्ट कारक लेबनान, पाकिस्तान या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के विपरीत, जहां ऐसी सहानुभूति कभी कभी अधिक स्पष्ट होती है, विवेकशील बने रहने की इसकी असाधारण क्षमता है। संक्षेप में, जितनी सफाई से कतर आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, उतनी सफाई से कोई अन्य राष्ट्र सोच भी ना पाएगा, करना तो बहुत दूर की बात रही। वैसे यह भी जान लीजिए कि इजराइल कतर के लाभ की इस कुत्सित खोज का एकमात्र शिकार नहीं है। अपनी स्मरण शक्ति को नूपुर शर्मा मामले पर पुनः केंद्रित करें, जिसने मध्य पूर्व से वैश्विक समर्थन प्राप्त किया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसकी जड़ें कतर में मजबूती से जमी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कतर को भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में विशेष रुचि है, भले ही उनके बीच आर्थिक संबंध मजबूत हो। उदाहरण के लिए डिसइंफो लैब की 2021 की रिपोर्ट ने मुस्लिम ब्रदरहुड के भारत विरोधी एजेंडे को उजागर किया था। इस संगठन ने ट्विटर पर मनगढ़ंत हैशटैग बनाए और भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को कमजोर करने के उद्देश्य से पोस्ट्स का प्रचार किया। 26 सितंबर 2021 को ट्विटर पर एक हैशटैग बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स ट्रेंड करने लगा। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान असम पुलिस पर हमला करने वाले एक व्यक्ति के वीडियो को साझा करते हुए शुरुआत में हजारों ट्वीट्स ने इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए इसे ट्रेंडिंग लिस्ट में डाला। कुछ ट्वीट्स में यह भी दावा किया गया कि भारत अपने मुस्लिम नागरिकों के साथ भेदभाव कर रहा है, जिससे मुस्लिम दुनिया से मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ एकजुटता दिखाते हुए भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। और इन सब का स्रोत कहां था? कतर में। एक और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, तो वही पाकिस्तान और तुर्की जैसे अन्य देश अरब दुनिया पर अपनी ऐतिहासिक निर्भरता को कम करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए देखे गए, जिसका कतर तगड़ा समर्थन कर रहा है। इस बीच अफगानिस्तान में तालिबान का उदय पाकिस्तान के कट्टरपंथी एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहा है। ऐसे में कतर, तुर्की, पाकिस्तान का एक गठबंधन विकराल रूप धारण कर ले, उससे पूर्व उसे रोकना अवश्यंभावी है।
यह प्रवृत्ति फीफा विश्व कप के 2022 के संस्करण में भी देखने को मिली। चयन बोली से लेकर फाइनल के समापन क्षणों तक पूरा टूर्नामेंट विवादों से घिरा रहा। जिसे खेल का वैश्विक उत्सव माना जाता था, उसे कतार ने इस्लामी विचारधारा के प्रचार प्रसार का माध्यम बना दिया। विश्व कप के दौरान कतार के अपने अजब गजब नियम भी लागू थे। अनैतिक कार्यों, इशारों और सार्वजनिक दुर्व्यवहार के कारण कारावास की संभावना थी। इसके अतिरिक्त एक सख्त ड्रेस कोड में कंधे, छाती, पेट और घुटनों को ढकना अनिवार्य था। यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कतार ने उद्घाटन समारोह में कुख्यात प्रचारक और वांछित अपराधी जाकिर नाइक को भी आमंत्रित किया। अनौपचारिक रूप से फीफा विश्व कप 2022 पहला हलाल फीफा विश्व कप बन गया, जहां खेल भावना और खेल के उत्सव को बैक सीट लेना पड़ा। हालांकि कतार के खिलाफ साक्ष्य मायावी हो सकते हैं, परंतु ये देश को आतंक को बढ़ावा देने से आरोप मुक्त नहीं करता है। ऐसा लगता है कि कतार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संघर्ष के जटिल जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अस्पष्टता का आवरण बनाए रखने में माहिर है, और ये अच्छी बात नहीं है।